ये मूवी में एक बच्चा होता है जिसके पास टेलीपोर्ट होने की शक्ति होती है। जब उसे पता चलता है तो क्या क्या करता है जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखते रहना। आज के इस वीडियो में एक्शन एडवेंचर मूवी जंपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। डेविड राज एक छोटे से शहर का साधारण एक जीवन जीने वाला लड़का है। डेविड एक लड़की को पसंद करता है जिसका नाम मिली है और उसे बात करता है। ये लड़की डेविड की क्लासमेट होती है जिससे ये प्यार करता है। फिर डेविड मिली को स्नो ग्लोब गिफ्ट के रूप में देता है और मिली दिल से एक्सेप्ट कर लेती है। डेविड की क्लासमेट मार्क वहाँ आकर उसकी फटे में टांग रहता है और मार्क डेविड को चिढ़ाता है और गिफ्ट ले जाता है। फिर मार्क उस स्नो ग्लोब को बर्फ में जमी झील में फेंक देता है और डेविड स्नो ग्लोब को लेने का प्रयास करता है। बर्फ से जमी झील से जैसे उसे उठाता है और डेविड स्नो ग्लोब लेने का प्रयास करता है। बर्फ से जमी झील से जैसे उठा लेता है डेविड स्नो ग्लोब तक पहुंचता है लेकिन बर्फ पिघल जाता है और वह नीचे गिर जाता है। मिली मदद के लिए दौड़ती है पर डेविड नीचे फंस जाता है और पानी उसे और आगे की ओर खींचता है जिससे वो पानी से बाहर वापस आने का कोई संभावना नहीं होता। डेविड अचानक से खुद को एक बुक के लाइब्रेरी के बीच में पाता है। डेविड पूरी तरह से चौंक जाता है और पूरी तरह से भ्रम में होता है और सदमे में होता है, लेकिन बिना किसी डाउट के लाइब्रेरी से बाहर निकलने की कोशिश करता है और वो लाइब्रेरी से बाहर आ जाता है। और फिर डेविड घर जाता है और उसके पिता विलियम नोट करते हैं कि वो बहुत देर से आया है घर। डेविड अपने पिता के साथ अकेले रहता है। उसकी माँ उसे बचपन में छोड़कर चली गई। विलियम पूछता है कि डेविड कहाँ थे, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। विलियम गुस्सा हो जाता है और डेविड के उसके रूम तक पीछा करता है। डेविड अपना रूम बंद कर लेता है लेकिन विलियम खुद को अंदर घुसाने की कोशिश करता है। जैसे ही विलियम अंदर घुसता है डेविड गायब हो जाता है और फिर उस लाइब्रेरी में दिखाई देता है। डेविड को पता चलता है कि उसके पास कोई शक्ति है जिससे वो बेहतर जीवन जी सकता है। वो फिर घर जाता है और डेविड अपने बचाए हुए पैसे को निकाल लेता है और वो एक बड़े से शहर में जाने का नया जीवन शुरू करने का फैसला करता है। डेविड फिर एक पार्क में अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके अपने अभ्यास करने आता है और अपनी शक्ति के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करता है और वो देखते हुए क्या वो अपने पावर को कंट्रोल कर सकता है या नहीं। और बहुत सारी टूरिस्ट मैगजीन के द्वारा देखता है और दुनिया के भर के अलग अलग खूबसूरत जगहों को देखता है और अपनी टेलीपोर्ट होने वाली शक्ति से उन जगह पर खुद को टेलीपोर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर वो एम्पायर स्टेट ऑफ बिल्डिंग को देखता है और फिर अपनी माँ मैरी के साथ जब वो वहाँ रहता था वो उस समय याद करता है। फिर अचानक रूम की चीजें इधर उधर उड़ने लगती है और वो एम्पायर स्टेट ऑफ बिल्डिंग में टेलीपोर्ट हो जाता है। डेविड को पता चलता है कि वो केवल उसी जगह पे टेलीपोर्ट कर सकता है जहाँ वो पहले गया हो। डेविड के पास पैसा ना होने के कारण डेविड अपने टेलीपोर्ट होने वाली शक्ति से बैंक में चोरी करने का फैसला करता है। फिर वो एक बैंक में जाता है और बाथरूम इस्तेमाल करने के बहाने बैंक के अंदर जाता है। फिर उसे बैंक की तिजोरी की इंटीरियर की झलक मिलती है। फिर उस समय डेविड खुद को तिजोरी में टेलीपोर्ट करता है और जितना हो सके उतना पैसा उठा लेता है। वो कई बार टेलीपोर्ट होकर बैंक से बहुत सारा पैसा बैग में भर लेता है और उस बैंक से बहुत सारा पैसा निकाल लेता है। अगले दिन में बैंक में चोरी के जांच शुरू हो जाता है। रोलैंड कोक्स नाम का ये इंसान आता है और बैंक मैनेजर को बताता है कि गवर्नमेंट के लिए वो काम करता है। फिर वो सारी सीसीटीवी फुटेज को देखता है और पिछले महीने बैंक में आने वाले सारे इंसान के नाम का जानने की कोशिश करता है। रोलैंड ने नोट किया कि वो बैंक तिजोरी कभी नहीं खुली गई थी और अधिकारियों को भी पता नहीं था कि वहाँ चोरी कैसे की गई थी। ऐसा लगता है कि रोलैंड ऐसे लोगों को जानता है जो खुद को टेलीपोर्ट कर सकते हैं और वो बताते हुए कि चोरी उनमें से किसी एक ने की होगी। कई साल बीत जाते हैं और डेविड अब न्यूयॉर्क शहर में एक पेंट हाउस अपार्टमेंट में रहता है। डेविड मजे से जीता है। उसके पास वो सब है जो वो चाहता है, जिसकी उसे आवश्यकता होती है। उसके अपार्टमेंट में दुनिया भर के अलग अलग जगहों का तस्वीर से भरा होता है और उसके पास एक सीक्रेट रूम होता है जहाँ पर वो अलग अलग देशों का पैसा रखा होता है। डेविड तब लंदन के एक बार में टेलीपोर्ट करता है जिसमें एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। वो बिना किसी सावधानी से वहाँ टेलीपोर्ट हो जाता है और दूसरे भी लोग वहाँ पे होते हैं। ग्रिफिन नाम का एक लड़का उसे टेलीपोर्ट करते हुए देख लेता है। डेविड उस लड़की के साथ एक रात बिताता है और अगले दिन वहाँ बड़े पैमानों पर बड़ी लहरों में सर्फ करने के लिए फिजी चला जाता है। इसके बाद वो दोपहर का खाना मेज के ऊपर करता है। एक ट्रॉपिकल जंगल में एक आदमी टेलीपोर्ट करता है और भागने की कोशिश कर रहा होता है। वह जंगल में टेलीपोर्ट करता है लेकिन उसके साथ एक केबल जुड़ी हुई होती है जिससे वो कहीं जाने में असमर्थ होता है। वो एक बड़े पैमानों में फंस जाता है। वो बिजली के तारों में उलझा होता है। वहाँ रोलैंड भी आ जाता है और वो उसके पास जाता है। टेलीपोर्टर से पूछता है कि रोलैंड ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। रोलैंड उससे बताता है कि जो लोग टेलीपोर्ट कर सकते हैं वो बेकार होते हैं, उसे नष्ट कर देना चाहिए। फिर उस टेलीपोर्टर को चाकू से रोलैंड मार देता है और उसकी हत्या कर देता है। फिर रोलैंड कई साल पहले हुई चोरी के बारे में एक फोन पे आता है। डेविड न्यूयॉर्क में अपने अपार्टमेंट में वापस आता है और पता चलता है कि वहाँ रोलैंड डेविड को बताता है कि वो चोर की जांच कर रहा है लेकिन वो पुलिस नहीं है। डेविड ने रोलैंड को जाने के लिए कहता है लेकिन रोलैंड इसके बजाय एक डंडा लेता है और डेविड को बिजली का झटका देता है। डेविड दूर टेलीपोर्ट होने की कोशिश करता है लेकिन कुछ मीटर जाते ही दूर जाने के लिए कोशिश करता है। रोलैंड उसके पीछे पीछे दौड़ता है और डेविड को फिर से बिजली का झटका देता है और उसे एक किनारे में फेंक देता है। इसके बाद रोलैंड एक केबल शूट करता है जो उसके बेटन डेविड से जुड़ा हुआ होता है। रोलैंड अपने बेटन को फर्श में जोड़ता है और डेविड खुद को देर तक टेलीपोर्ट करने में असक्षम होता है। डेविड भागने की बहुत कोशिश करता है, खुद को दीवार में एक छिपे हुए कमरे में अंदर टेलीपोर्ट करता है और केवल काटने की कोशिश करता है। डेविड कई बैग का पैसा लेता है और गायब हो जाता है और अपने पिता के घर वापस कमरे में चला जाता है। विलियम डेविड को आने की आवाज सुनता है और दौड़कर उसके पास जाता है। विलियम डेविड से रहने के लिए कहता है। डेविड को बताता है कि वो अपने बेटे को गायब होने के कारण बहुत दुखी है। अगले दिन डेविड मिली को ढूंढता है और वो एक बार में काम करती है। वो फिर अपने पुराने स्कूल के बुली करने वाले लड़के मार्क से मिलता है। फिर
डेविड दोनों लड़ने लग जाते हैं। डेविड मार्क को एक बैंक वर्ल्ड में टेलीपोर्ट करता है और मार्क में वहीं छोड़ देता है। फिर डेविड मिली के पास लौटता है और दोनों फिर मिलते हैं। डेविड मिलने के बाद डेविड जब मिली से मिलता है तो वो बताता है वो बैंक में काम करता है। डेविड मिली से पूछती है कि तुम छोटे गाँव में अब क्या कर रही हो। मिली कहती है कि उसे पूरी दुनिया घूमना है। डेविड उसे अपने साथ रोम घूमने को कहता है। ये सुनकर वो खुश हो जाती है और मिली डेविड से कहती है कि वो उसके साथ घूमना पसंद करेगी। डेविड को ग्रिफिन छुपके देख रहा होता है। कुछ घंटे के बाद डेविड और मिली रोम में होते हैं, कॉलेजियम देखने जा रहे होते हैं। इसी बीच रोलैंड मार्क से मिलने के लिए सीआई के लिए काम करने का नाटक करता है जो एक पुलिस स्टेशन में होता है। वो उससे पूछता है कि बैंक में उसके साथ क्या हुआ था। अगले सीन में देखते हैं कि रोम में डेविड और मिली एक अपार्टमेंट में अपना जीवन के बारे में बात कर रहे होते हैं। पिछले कुछ सालों में ये दोनों कुछ रहते हैं और डेविड और मिली फिर रोमांटिक हो जाते हैं और दोनों के बीच इंटीमेट सीन होता है और दोनों किस करने लग जाते हैं। कुछ दिन बाद डेविड मिली को कॉलेजियम में घुसा देता है और दोनों गार्ड उससे बचते हुए अंदर घुस जाते हैं। डेविड मिली को एक बंद दरवाजे खोलने के लिए अलग हो जाता है और हमें पता चलता है कि ग्रिफिन भी खुद को टेलीपोर्ट कर सकता है। फिर ग्रिफिन बताता है कि जितने भी टेलीपोर्ट करने वाले लोग हैं, पैलेडिन नामक का एक समूह टेलीपोर्ट करने वाले लोग को मारने का सकापित है। जैसे ही वो समझता है वो पलाडिन वहाँ दिखाई देते हैं। पलाडिन अपने हाथों से एक डंडे निकालते हैं। फिर दोनों के बीच लड़ाई होने लग जाती है, लेकिन उन टेलीपोर्टर में इस केबल को फंसा जाता है जिससे वो टेलीपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं। ग्रिफिन अकेले इन दोनों पलाडिन से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। जल्दी से उन पर हावी होने लगता है। वो दोनों पीछा करने वाले पलाडिन को हरा देता है। ग्रिफिन डेविड को बताता है कि वो लंबे समय से पलाडिन से मार कर रहा है। फिर वो अपने गुप्त घर में टेलीपोर्ट करता है। डेविड को ग्रिफिन के छलांग की अफसोस दिखाई देती है जिसे जंप स्कार कहा जाता है। वो उसके पीछा करता है। ग्रिफिन उसे चेतावनी देता है और डेविड मिली के पास लौट आता है। डेविड अपने मिली के दूर ले जाता है, उसे कॉलेजियम से बाहर ले जाता है जिससे मिली पूछता है ये सब क्या हो रहा है। इससे पहले कि डेविड कुछ समझा पाता वहाँ पुलिस आती है और डेविड को कॉलेजियम के सेट लगाने के आरोप में गिरफ्तार कर लेता है। पुलिस स्टेशन में डेविड को पूछताछ की जाती है, लेकिन वो कहता है कि वो केवल एक टूरिस्ट है जिससे नियमों का उल्लंघन किया, इसके लिए वो शर्मिंदा है। इसके बाद पुलिस अधिकारी डेविड को यह कहकर छोड़ देते हैं कि वो अमेरिकन एम्बेसी से मजिस्ट्रेट से वेट करेंगे। जैसे ही डेविड वेट करता है वहाँ एक लेडी आती है और डेविड उसे अपनी माँ मेरी की तरह लगती है। मेरी डेविड को बता केवल 30 सेकंड का समय है, इसके ज्यादा वहाँ बहुत सारे पलादिन आ जाएंगे। इससे डेविड हथकड़ी की चाबी देती है और मेरी जल्दी से बाहर भाग जाती है और डेविड भी उसके पीछे उसका पीछा करता है, लेकिन बाहर देख पाता है कि वो गायब हो जाता है। डेविड फिर मिली से मिलता है और दोनों हवाई अड्डे के लिए जाते हैं। हवाई अड्डे पर डेविड मिली को बताता है कि वो उन्हें अलग होना होगा। ये सुनकर मिली निराश होती है, लेकिन अकेले अपनी उड़ान के साथ आगे बढ़ जाती है। और इसी बीच रोलैंड विलियम के घर आता है और आरएसएस का हिस्से के रूप में अपने परिचय देता है। रोलैंड डेविड के बारे में पूछता है, लेकिन विलियम बताता है कि उसे पता नहीं वो कहाँ है। विलियम रोलैंड को बताता है कि उसे डेविड को 8 साल से नहीं देखा है और यह भी बताता है कि वो डेविड की 5 साल का हुआ। जब डेविड 5 साल का था तब मेरी ने उसे और डेविड को कैसे छोड़ दिया। विलियम रोलैंड को जाने के लिए कहता है, लेकिन रोलैंड मना कर देता है। डेविड ग्रिफिन के ठिकाने पर पहुंचता है और ग्रिफिन की दीवार पर लगे चित्र को देखता है और दुनिया भर के पलादिन के बारे में जानकारी से भरा हुआ देखता है। डेविड ग्रिफिन से पूछता है कि पलादिन टेलीपोर्ट होने वाले लोगों को क्यों मार रहे हैं। ग्रिफिन बताता है कि ये युद्ध अंधेरे युग से चल रहा है। ग्रिफिन के अनुसार पलादिन धार्मिक कट्टरपंथी को मानना है कि टेलीपोर्ट करने की शक्ति केवल भगवान के पास होना चाहिए। फिर वो डेविड को इससे कहता है कि पलादिन सिर्फ डेविड को पाने के लिए किसी को भी मारने के लिए हिचकिचाएंगे नहीं। फिर डेविड को अपने पिता और मिली से परेशान होने का एहसास होने पर डेविड विलियम को टेलीपोर्ट करता है और उस फर्श पर बेहोश कर पाता है। वो उन्हें एक हॉस्पिटल में टेलीपोर्ट करता है और डॉक्टर को विलियम की मदद करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। डेविड ग्रिफिन को ठिकाने पर लौटता है और रोलैंड के बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहता है क्योंकि उसे मारने के लिए इरादा बना लेता है। ग्रिफिन का कहना है कि यह बेकार कार है क्योंकि वो 10 साल से ज्यादा समय से रोलैंड को ट्रैक कर रहा है और हर बार की लड़ाई में ग्रिफिन केवल चोटी खाई है। डेविड रोलैंड को पकड़ने में मदद करने के लिए कहता है, लेकिन ग्रिफिन उसे मना कर देता है। ग्रिफिन फिर चीन में टेलीपोर्ट होता है, लेकिन डेविड भी उसका पीछा करते हुए फिर भी ग्रिफिन उसे मदद करने के लिए कोशिश कर रहा होता है। ग्रिफिन आखिरकार मान जाता है जब वो डेविड उसे बताता है कि वो जानता है कि रोलैंड मिली को ढूंढते हुए आगे वो कहाँ आ सकता है। वो अलग होने का फैसला करते हैं। डेविड मिली को पकड़ लेता है जबकि ग्रिफिन अपने घर में हथियार लेने के लिए वापस चला जाता है। डेविड मिली के अपार्टमेंट में आता है। डेविड को फिर देख मिली हैरान हो जाती है। उससे कहती है कि वो अब उसके साथ नहीं रहना चाहती। मिली डेविड को जाने के लिए कहती है, लेकिन डेविड रोलैंड और कुछ और लोगों को आने की आवाज सुनता है और कोई और विकल्प न होने के कारण डेविड मिली को सच बताना पड़ता है कि वो खुद को टेलीपोर्ट कर सकता है। मिली डेविड को टेलीपोर्ट करने की शक्ति को देखकर चौंक जाती है और भाग जाती है। यह जानते हुए कि उस पर खतरा है, डेविड उसे पकड़ लेता है और वो दोनों ग्रिफिन के ठिकाने पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। रोलैंड और अन्य पलादिन मिली के एक अपार्टमेंट में घुसते हैं। देखते वहाँ कोई नहीं है, लेकिन रोलैंड को टेलीपोर्ट होने का निशान मिलता है। वो एक कंट्रोल पेशन से निकलता है, इसे उसके जंप स्कार के नीचे सेट करता है और वो एक पोर्टल बनाना शुरू हो जाता है। फिर डेविड की मुलाकात ग्रिफिन से होती है, लेकिन मिली उनके साथ देखकर ग्रिफिन नाराज होता है। ग्रिफिन डेविड को पलादिन के मशीन के बारे में बताता है और कहता है कि मिली को ठिकाने पर लाने के केवल पलादिन उसके पास पहुंच जाएंगे। डेविड और ग्रिफिन टेलीपोर्ट होने का निशान के
जांच कर रही होती है और देखता है कि वो निशान बड़ा हो रहा होता है। कुछ सेकंड बाद रोलैंड वहां जाता है डेविड और ग्रिफिन छिपते हुए, लेकिन जैसे ही डेविड छिपता है उसे ग्रिफिन के दीवार पर फेमस प्लादिन की मेरी की एक तस्वीर दिखाई देती है। डेविड को फिर एक इलेक्ट्रिक वायर से साथ टैग कर देते हैं और उसके दीवार से चिपका दिया जाता है। ग्रिफिन एक फ्लेम तोड़ लेकर आता है। ग्रिफिन और रोलैंड के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है और अपनी टेलीपोर्ट होने की शक्ति का इस्तेमाल करके ग्रिफिन के साथ लड़ाई में शामिल हो जाता है। रोलैंड ने प्लादिन की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अच्छी लड़ाई भी लड़ी। ग्रिफिन ने रोलैंड के ठिकाने से बाहर गुस्सा मारा और टेलीपोर्ट हुआ, लेकिन सीधे रोलैंड पर बस उठाकर फेंक देता है। पर रोलैंड के पास इतना कोई प्रतिक्रिया करने के लिए समय नहीं होता, लेकिन फिर भी वो आने वाली बस से चुकमा देकर असफल हो जाता है। मेली देखती है कि डेविड एक दीवार से चिपक गया है और वो उसे मुक्त करने की कोशिश करती है, लेकिन रोलैंड उसे मारने के लिए वहां आ जाता है और तैयार हो जाता है। मेली जमी हुई होती है, लेकिन ग्रिफिन फिर से फ्लेम थोर के साथ वहां दिखाई देता है और रोलैंड को वापस कूदने का निशान फ्लेम थोर मारता है। उसके पीछे ग्रिफिन कूदता है। रोलैंड और ग्रिफिन मिली के अपार्टमेंट में फिर से दिखाई देते हैं और लड़ाई जारी हो जाती है। वापस से वही ठिकाने में सक्सेसफुली डेविड को मुक्त कर देती है और लेकिन उसे बताती है कि वो घर जाना चाहती है, वहाँ जो कुछ भी हो रहा है उससे शामिल नहीं होना चाहती और बस वो अपने सामान्य जीवन जीना चाहती है। डेविड के पास कोई और विकल्प ना बचते हुए वो सहमत हो जाता है। जैसे वो मिली को वापस लेने के लिए तैयार करता है, ग्रिफिन सही सलामत वापस टेलीपोर्ट होकर वहाँ आ जाता है, जिससे प्लादिन जंप स्कार ओपनर होता है, लेकिन कूदने का निशान अभी भी चल रहा होता है। अभी भी एक केबल को लॉन्च करते हैं और मेली को वापस खींचकर अपने अपार्टमेंट ले जाते हैं। डेविड को मेली को वापस बचाना चाहती है, लेकिन ग्रिफिन बस बम तैयार करता, लेकिन डेविड उलझन में होता है कि लेकिन ग्रिफिन उसे बताता है कि यह एक बार हमेशा के लिए प्लादिन को खत्म करने का ये एक लास्ट मौका है। वो बम के साथ अपार्टमेंट को टेलीपोर्ट करना चाहता है। डेविड विरोध करता है और बम के साथ टेलीपोर्ट करता है। ग्रिफिन उसके पीछा करता है और दोनों कई अलग अलग जगह टेलीपोर्ट करते हुए बम के रिमोट डेटोनेटर के लड़ते हुए में सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क में टेलीपोर्ट करके टेलीपोर्ट खुद को करते हैं। उनकी लड़ाई युद्धग्रस्त देश में समाप्त होता है। ग्रिफिन को अंत में ग्रिफिन को डेटोनेटर मिल जाता है, लेकिन ग्रिफिन नहीं देखता कि उनके ऊपर एक तोरन गिर रहा होता है। डेविड ग्रिफिन को तोरन में टेलीपोर्ट करता है। इससे भारी मात्रा में बिजली ग्रिफिन पर गिरता है, उसे नीचे गिरा देता है। ग्रिफिन डेविड को अपार्टमेंट वापस लौटने के लिए कहते हुए कहता है कि वो 5 प्लादिन को खिलाफ एक मौका फिर नहीं आएगा, लेकिन डेविड मिली को बचाने के लिए कहता है। डेविड अपार्टमेंट में वापस आता है और मिली के पास जाता है, लेकिन तुरंत प्लादिन इलेक्ट्रिक केबल से चिपका देते हैं, जो कि अपार्टमेंट के लिए लंगर डालते हुए डेविड को बहुत संघर्ष करता है। अभी भी दूर टेलीपोर्ट पर ध्यान केंद्रित कर रहा होता है। इससे पूरा अपार्टमेंट अचानक से हिलने लग जाता है। डेविड और अपार्टमेंट से जुड़े तारों के साथ डेविड जब भी टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है, जिससे अपार्टमेंट उसके साथ टेलीपोर्ट नहीं लगता है, गुड़गुड़ाहट करता है और अचानक से चिल्लाता है और अपार्टमेंट की दीवार हिलने और फटने लग जाती है और आखिरकार धक्के के साथ वो पूरी अपार्टमेंट को ही वापस जेल में भेज देता है, जहां उसे अपने पावर का पता लगता है। अधिकांश प्लादिन असफल और उनमें से कुछ तो डूब जाता है और डेविड फिर अपार्टमेंट को वापस लाइब्रेरी में भेज देता है। डेविड होश में आता है और देखता है कि रोलैंड अभी भी जिंदा है। डेविड फिर रोलैंड को ले जाता है, उसे ग्रेट कैनियन के बीच में कहीं छोड़ देता है। समय बीत जाता है और डेविड अपनी माँ को ढूंढ लेता है। मैरी की बेटी दरवाजा खोलती है और डेविड की मैरी के अंत में बात करते हुए बताता है कि वो प्लादिन है और उसे डेविड को 5 साल की उम्र में पहली बार टेलीपोर्ट किया, तो मैरी ने उसे प्लादिन के बचाने के लिए कठिन निर्णय की कि फिर बार एक साथ हो गई है। डेविड पूछता है कि क्या होगा कि मैरी तब जवाब देती है कि उसे नई शुरुआत करनी होगी। डेविड फिर मिली के पास बाहर उसे इंतजार कर रहा होता है। दोनों हाथ पकड़े हुए होते हैं और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और दूर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। आपको ये मूवी कैसी लगी? आपको अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।